तो जीएसटी रेट कट की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी के सिर्फ दो अब मुख्य स्लैब होंगे, 5%, 18%। खाने पीने की चीज़ों से लेकर गाड़ियां, होटल बुकिंग, टूरिज्म, सब कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि हम जो राहत सोच रहे हैं, क्या इंडस्ट्री भी यही राहत की तैयारी कर रही है? क्या पूरी तरह से जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों तक पास ऑन होने की तैयारी है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ठीक जीएसटी रेट कट के लागू होने से पहले आपको एग्जैक्टली अगर लास्ट मिनट कोई कैलकुलेशन करनी है किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई, तो वो क्या होगी? पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। देश में जीएसटी 2.0 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। इसका असर आपकी रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर गाड़ियों और होटल बुकिंग तक पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर होगा। सबसे पहले बात रसोई की। अब यूएसटी मिल्क, प्री पैकेज्ड पनीर, रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सब अब 0% जीएसटी में आएंगे। पहले इन पर 5% टैक्स लगता था। मक्खन, घी, चीज और कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी फैट्स पर भी बड़ी राहत है। पहले इन पर 12 से 18% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब ये सिर्फ 5% पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, नमकीन, चॉकलेट, पास्ता, सॉसेज, सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता और कई पैक्ड फूड आइटम पर भी अब 18 या 12% से घटकर जीएसटी 5% हो जाएगा। प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक और सोया मिल्क ड्रिंक भी अब सस्ते होंगे। इन पर भी टैक्स 18 या 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, जो चीजें लग्जरियस इन गुड्स मानी गई, उन पर बोझ बढ़ा है। कार्बोनेटेड और कैफीन वाले ड्रिंक्स और शुगर एडेड बेवरेजेस अब 28% से बढ़कर 40% पर चले गए हैं। घरों का बजट वहीं सुधरेगा जहां खर्च सबसे ज्यादा दिखता है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की चीजें अब 18% से घटकर 5% पर आ रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे एसी, डिशवॉशर और टीवी, इन पर भी राहत है। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, अब ये घटकर 18% हो गया है। अब बात करते हैं गाड़ियों की। छोटी कारों से शुरुआत करते हैं। 4 मीटर से कम लंबाई वाली कारें जिनका इंजन पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक है, उन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी बजट सेगमेंट की कारें अब और सस्ती होंगी। अब लग्जरी और एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो पहले इन गाड़ियों पर जीएसटी के साथ 22% तक का सेस लगता था, जिससे टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। लेकिन अब नया नियम कहता है कि 40% टैक्स स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स पर कोई अतिरिक्त सेस नहीं लगेगा। यानी एसयूवी, एमयूवी और एक्सयूवी जैसी गाड़ियों पर टैक्स घटकर 40% हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन गाड़ियों की कीमत में 5 से 10% तक की कमी आ सकती है। दोपहिया वाहनों के शौकीनों के लिए भी खुशखबरी है। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और स्कूटी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी अब बाइक खरीदना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। सोमवार से यात्रा करना भी सस्ता हो जाएगा। टूर पैकेज और टैक्सी सर्विस पर भी टैक्स में कमी आएगी। अभी टूर पैकेज पर 18% जीएसटी लगता है, जो घटकर 5% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20,000 के पैकेज पर 3,600 रुपए की जगह सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स देना होगा। होटल्स की बात करें तो अभी होटल बुकिंग पर 12% और 18% जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार ने 12% वाला स्लैब खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि ज्यादातर होटल बुकिंग पर टैक्स घटकर सिर्फ 5% रह सकता है। मान लीजिए आपने गोवा में 3 दिनों के लिए होटल बुक किया, जिसका किराया 5,000 रुपए है। अभी आपको 1,800 रुपए जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन नए नियम आने के बाद से ये घटकर सिर्फ 750 रुपए रह जाएगा। यानी सीधे 58% की बचत होगी। लग्जरी होटल में भी राहत मिलेगी। अगर होटल का किराया 7,500 रुपए से कम है तो 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर होटल का किराया इससे ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। यानी अगर होटल का किराया 10,000 रुपए तक है तो आपको कुल 11,800 रुपए चुकाने होंगे। हवाई सफर की बात करें तो इकोनॉमी क्लास के लिए 5% जीएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बिजनेस और फर्स्ट क्लास टिकट पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। यानी प्रीमियम सफर महंगा होगा, लेकिन इकोनॉमी क्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें अब 5 या 0% पर आ गई हैं। बाकी इकोनॉमी के ड्राइवर सेक्टर जैसे ऑटो, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर को 8% या 5% पर रैशनलाइज किया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में कंपनियां ग्राहकों को जीएसटी का पूरा लाभ दिला पाएंगी या इसमें भी कोई पेच है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का।
हरमिंदर साहनी सर हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड एमडी वजीर एडवाइजर्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है साहनी सर आपका शो पे। राजीव मेहरा हमारे साथ हैं, पूर्व प्रेसिडेंट IATO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेंद्र लूथरा साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरपर्सन हैं FADA के, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। लूथरा साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है साहब। लूथरा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। इंडस्ट्री पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो पास ऑन करेंगे गवर्नमेंट को भी और कंज्यूमर्स को भी। ऑटो OEMs और डीलर्स हर कोई ये आश्वासन दे रहा है कि हम GST रेट कट्स के फ़ायदे को हम पास ऑन करेंगे। क्या कुछ एक्सपेक्ट करें सर 22 तारीख से? ये एक्चुअल में रेट कट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि पिछले फेस्टिव सीजन में जो लोग जो बातें आप डिस्काउंट कहकर आते थे, इस बार कह रहे हैं कि ये GST कट यही है? नहीं, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस ऐतिहासिक कदम के लिए। हमारे देश में आम आदमी का गाड़ी लेने का सपना वाकई ही सपना पूरा होएगा और डेफिनेट रेट कट भी हैं और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट विद एडिड स्कीम्स हर कंपनी ने पास कर दिया है। 22 तारीख से आपको ये देखने को मिलेगा बदलाव। लेकिन साथ ही के साथ मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि जो गाड़ी लेने के इंतजार इच्छुक हैं वो आज ही जाके तुरंत जल्द से जल्द अपनी गाड़ी बुक कराएं और 22 तारीख तक सुनिश्चित करें कि वो अपनी मनपसंद कार लेके जा सकें। लूथरा साहब, जो सेस को लेकर जो कंफ्यूजन्स थे डीलर्स में, वो क्लियर हुए सर गवर्नमेंट के साथ? उसकी वार्तालाप और उसके बारे में स्पष्टीकरण अभी चालू है और वो स्पष्टीकरण हमें पूरी उम्मीद है सरकार द्वारा हम लोग को दिया जाएगा। बट उस स्पष्टीकरण का ग्राहक को से कोई लेन देन नहीं है या कोई उससे आपस में मेल जोल नहीं है। ग्राहक को पूर्ण बेनिफिट 100% बेनिफिट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, पास हो गया है। अब आप अगर कल की न्यूज देखें तो मारुति ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सिमिलरली हर कंपनियां बढ़ चढ़ के ग्राहकों के लिए बेनिफिट्स पास कर रही हैं ऑलरेडी। ऑलराइट सर, ये अच्छी बात है कि ऑटो सेक्टर में तमाम कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। सेस को लेकर जो भी इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के साथ अभी तमाम स्टेक होल्डर्स की बातचीत चल रही है। क्लैरिटी आने की संभावना अभी कुछ दिन में है। साहनी सर, आपके पास आ रहा हूँ। सर, एक्चुअल में GST रेट कट का बहुत सारा हमने देखा, पूरा FMCG से लेकर ऑटो से लेकर टूर एंड टूरिज्म, हर कोई GST रेट कट के बहाने एक तरह से अब अपने प्रोडक्ट्स को खूब प्रसारित भी कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि साहब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एवरीथिंग। बट क्या एक्चुअल में जो रेट कट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जो एडजस्टमेंट हुए हैं, उसके हिसाब से जो प्योर बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं सर, या बीच में कुछ गुंजाइशें छोड़ी गई हैं सेक्टर्स की ओर से? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई गुंजाइश जैसी कुछ चीज नहीं है। आप इसको सिंपली GST जो रेट कट है ना, आप इसको कंपनी और कंज्यूमर के बीच की तो चीज मानिए ही मत। ये सरकार और कंज्यूमर के बीच की चीज है कि एक पैसा था जो सरकार की पॉकेट में जा रहा था और सरकार उसको जो भी लार्जर इश्यूज है, लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स हैं, जिस पे भी पैसा खर्च करती है, टैक्स को उस पर खर्च करिए, वो टैक्स पूल में जा रहा था। अब ये पैसा पब्लिक की पॉकेट में रह जाएगा। कि बीच में अगर कंपनीज कुछ भी ऐसा करने की सोच रही हैं कि इसका वो कुछ बेनिफिट ले ले, उनका एक ही बेनिफिट है कि कंज्यूमर की जेब में पैसा है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर तो सड़कें या एयरपोर्ट बनाने नहीं जाएगा, वो तो अपने कपड़े, जूतों और इन चीजों पर ही खर्च करने वाला है। तो कंपनीज को उसी फायदे पे नजर रखनी है और उनका हक भी नहीं बनता किसी और तरीके से देखने का इस चीज को। अब तो बात ये है कि कंपनीज का ये है कि अब ये पैसा कंज्यूमर के हाथ में आ गया, जो भी हजारों करोड़ रुपए हर महीने का अब कंज्यूमर्स की पॉकेट में है। कंपनियों को तो कोशिश ये करनी है कि कैसे वो इंश्योर करें कि वो कपड़े पे खर्च ना हो के कार पे खर्च हो, और कार पे खर्च हो तो फिर हमारी कार पे खर्च हो, दूसरे की कार पे खर्च ना हो। तो ये बिल्कुल सिंपल, पैसा यहाँ ना हो के वहां होने वाली बात है इसके अंदर। और जितना भी बेनिफिट कंपनी से उल्टा एग्रेसिव ये होने की बात है स्कीम्स देने की, क्योंकि इतना पैसा कंज्यूमर के हाथ में आए, ये स्पेंड होने वाला है अगले हर महीने।
और क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो और भी ज्यादा बढ़ के होगा, तो उनको तो और एग्रेसिव होना चाहिए अपनी प्रमोशंस के अंदर, जो कि हो रही हैं बहुत सारी कंपनीज, कि किस तरीके से वो नई प्रोडक्ट लाएं, नई उस पर प्रमोशन दें, कुछ एक्स्ट्रा साथ में दें, ताकि हमारी प्रोडक्ट बिके और हमारी सेक्टर की प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे कंपटीशन की ना बिके, हमारी चीज खरीदी जाए। तो आई थिंक इतना ही कंपनियों को तो करने की जरूरत है, और कुछ भी करें तो आई थिंक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। एब्सोल्युटली एक मौका है सभी लोगों के पास कि अपनी आप डिमांड को बूस्ट अप भी कर सकते हैं। अगर कुछ पुराने इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं तो एक अच्छा मौका है कि आप उनको, ग्राहकों को बढ़िया एक अट्रैक्टिव वे में आप उनके बीच में लेकर के जाएं और बताएं कि कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है। तो मे बी इन्वेंट्रीज भी जाएंगी और आम आदमी का भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में पैसा वापस लौटेगा। राजीव मेहरा साहब, आपसे वही टूर और टूरिज़्म को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि ख़ासतौर से एयर फेयर को लेकर तो इतनी ज़्यादा खुशखबरी लोगों को उस मोर्चे पर नहीं मिली थी, बट फिर भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि घूमना फिरना, सैर सपाटा थोड़ा कम होगा। तो कितना टूरिज्म में आप बूस्ट देख रहे हैं, और आम आदमी के लिए फेस्टिव सीजन में घूमना फिरना क्या वाकई में सस्ता होने जा रहा है सर? नमस्कार। देखिए, पहली बात तो जहां तक एयर फेयर का सवाल है, इकोनॉमी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 5% ही है। प्रीमियर इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में इसका असर दिखाई देगा, वो थोड़ा महंगा हो जाएगा और महंगा वो थोड़ा पैसा मतलब सस्ता नहीं होगा, वो महंगा हो जाएगा। दूसरी बात, अभी यहाँ बताया जा रहा था टूर पैकेज के ऊपर 5% जीएसटी है, 18 नहीं है। पहले भी 5% था, अब भी 5% है पैकेज के ऊपर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। टूरिज्म के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर सिर्फ 7,500 के नीचे के जो रूम्स हैं उनमें टैक्स 12 से 5% हो गया है। बट हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि जो 12 से 5% हुआ है उसको अब आईटीसी नहीं मिलेगा। पहले 12% पे उसको आईटीसी नहीं मिल रहा था, अब वो 5% पे आईटीसी नहीं मिलेगा, जिससे उसकी जो लागत है कमरे की वो बढ़ जाएगी। चाहे मामूली सा इंक्रीज हो, बट 100-200 रुपए हो 5,000 के कमरे के ऊपर, तो अल्टीमेटली यस बेनिफिट जरूर मिलेगा। 300-400 रुपए रूम सस्ता हो जाएगा 5,000 के ऊपर, ये डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ये सब उसके लिए है जो कमरे 5, 5,500, 6,000 के आसपास में है। जिसका 7,000 रुपए का अगर रेट अभी बेच रहा है वो मेरा ख्याल जो हमें सुनाई दे रहा है, वो कह रहा है 7 की जगह मैं 7,500 चार्ज करूंगा, 18% लूंगा और आईटीसी लूंगा। बट जो 5-6 हज़ार के रूम्स हैं, बजट कैटेगरी कर लीजिए, हमारे दिल्ली में करोल बाग या महिपालपुर साइड में जो होटल्स हैं या कुछ और भी थोड़े अच्छे होटल्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ पैसा 100% रिलीफ मिलेगी कस्टमर को इन द कमिंग टाइम। ऑलराइट सर, तो आप कह रहे हैं कि एविएशन में तो ठीक है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इकोनॉमी फ़्लाइट्स 5% पे ही हैं, अलबत्ता बिजनेस और फर्स्ट क्लास की जो फ़्लाइट्स हैं पहले 12% पे थी, वो 18% हो गई। तो एक तरह से बिजनेस क्लास तो महंगा ही हो गया, आप समझ लीजिए। और होटल्स के जो दाम हैं 7.5 से ऊपर नीचे वाले, उनका भी आपने गणित समझा दिया। और किस तरह से शायद इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो ट्रांसपोर्ट है, वैसे तो 99% ट्रांसपोर्टर्स 5% ही चार्ज करते हैं जीएसटी, मगर कुछ जो बड़ी ट्रांसपोर्ट घराने हैं वो 12% करते थे, अब वो सोच रहे हैं 18% करने के लिए। अगर उन्होंने 12 का 18 कर दिया तो ट्रांसपोर्ट कार, स्पेशली लग्जरी कार्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जो तो 5% पहले दो तो अभी भी है सर, तो फर्क नहीं है। दो तो आपने पेन पॉइंट अभी बताया एब्सोल्युटली। एक तो ट्रांसपोर्ट का है, एक और है जो ओवरऑल टूर पैकेज पे वो डबल पड़ता है। वो एक्चुअली फ्लाइट का, होटल का, इन सब का फिर जब पैकेज बनता है और फिर उसको टूर ऑपरेटर देता है तो 5% उस पर भी करता है। अब एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन ये तो डबल टैक्स हो गया ना, कि भाई आप मूल पे भी आप जीएसटी दे रहे हो, फिर जब आप पैकेज बना रहे हो उसके ऊपर 5% और, तो ये डबल पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि गवर्नमेंट इस पर कुछ करेगी, बट नहीं किया। बट देखते हैं ओवरऑल और कुछ क्या कुछ मिलने जा रहा है। चाहे आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ओवरऑल आप आम रोज़मर्रा की चीज़ें आप फेस्टिव सीजन में कंज्यूम करने की या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और सैर सपाटे की भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे मेहमानों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
लूथरा साहब, एक जो कंफ्यूजन है आम लोगों में जो हमसे वो शेयर करते हैं, वो कहते हैं जीएसटी का रेट कट का फायदा नई गाड़ी में हमको मतलब एक्चुअल में मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, लगभग 75% लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं कह रहे हैं कि हमको रेट कट का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मसलन ऑटो सेक्टर में उनका ये आर्गुमेंट था कि भाई हर फेस्टिव सीजन से पहले तमाम कंपनीज कहती हैं कि साहब फलाना गाड़ियों पर जो है 35,000 से 1 लाख की छूट। अब इस बार भी वही 35,000 से 1 लाख की छूट है। तो ये वो रेगुलर फेस्टिव सीजन वाले डिस्काउंट हैं या जीएसटी के डिस्काउंट एक्चुअल में हैं? इनमें फर्क कैसे करें, कैसे समझाएंगे आप लोगों को? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का एक एक्स शोरूम प्राइस होता है। तो जीएसटी कम होने के बाद एक्स शोरूम प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है। ठीक। हर मैन्युफैक्चरर की एक्स शोरूम प्राइस की दरें जो नए रेट लिस्ट हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। इस एक्स शोरूम प्राइस के बाद भी इसके ऊपर बढ़ चढ़ के फेस्टिव ऑफर्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। ओके। तो इस वक्त डबल बोनेंजा है, ना केवल जीएसटी का बट फेस्टिव ऑफर्स का भी। तो कंज्यूमर के लिए ये आज से पहले ऐसा मौका कभी नहीं आया ऑटो के इतिहास में। मैं पूरी निश्चितता के साथ ये चीज बोल सकता हूं, दिस इज अ नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी इन ऑटो इंडस्ट्री। आपके अभी स्क्रीन पे आपने बहुत बढ़िया कवरेज किया, दिखा रहे हैं कि गाड़ियों पे लाखों लाख रुपए की छूट है। इट इज अनइमेजिनेबल और बढ़ चढ़ के इसका लाभ उठाना चाहिए। एब्सोल्युटली। बट अगर आप लोगों का आईटीसी का अभी रेस्ट्रिक्शंस इन सप्लाई चेन के इश्यूज अभी सॉल्व नहीं हुए हैं या वो अभी कंसीडरेशन में है सर, तो ओल्ड इन्वेंट्रीज बॉट एट हायर रेट्स वाले पे फिर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको सही रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर डीलर्स के पास ही रेट लिस्ट की क्लैरिटी नहीं है तो? डीलर्स के पास रेट लिस्ट की क्लैरिटी कंपनीज द्वारा दे दी गई है। अच्छा। हम लोग बेसिक प्राइस पे घटा हुआ जीएसटी लगाएंगे, यानी कि 18% या 40%, जो दो दरें अब एस्टैब्लिश्ड हो गई हैं, जो पब्लिश्ड हो गई हैं। तो जो बेसिक प्राइस होता है एक बिफोर अप्लाइंग द जीएसटी, वो लगेगा, उस पे 18 या 40 लगेगा, जो कि निर्भर करता है गाड़ी के साइज पे, इंजन की कैपेसिटी पे वगैरह इत्यादि। तो 100% इसमें क्लैरिटी है। और आपका दूसरा सवाल था सप्लाई चेन का। हर मैन्युफैक्चरर ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि इस फेस्टिव सीजन की वजह से त्योहारों में अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के अपने अपने वाहन डीलर के दुकान तक जल्द से जल्द पहुंचाए। इसकी पूरी तैयारी करी जा चुकी है ऑलरेडी। ये बहुत जरूरी होगा, देखिए, क्योंकि आप रेट कट का अनाउंसमेंट हो गया और अगर सप्लाई की कोई डिसरप्शन हुए या वो हुआ तो ये तो उल्टा लोगों को और परेशानी में डाल देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा वो आपने ये वाला भी मुद्दा उठाया सानी सर, एक चीज जो बार बार कही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गुडी पिक्चर है। अच्छा, कभी कभी ना इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गुडी पिक्चर ना डराने लगती है। ऐसा लगता है कि अचानक से डिमांड में सर्ज आ जाएगा, बूम आ जाएगा, एंड देन देयर इज अ ऑलवेज अ टेंशन ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? कि भाई इतना ज़्यादा डिमांड है, ऐसी ना हो जाए कि बिल्कुल बाकी चीज़ों पे इकोनॉमी के इम्पैक्ट भी पड़ने लग जाएं, सप्लाई चेन के डिसरप्शंस ना आ जाएं। तो उस मोर्चे पर आपको लगता है कि इंडस्ट्री, इकोनॉमी तैयार है? मेरे ख्याल से तो तैयार है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग कोई इतना, क्या कहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी की बहुत ग्रोथ जो है डबल डिजिट्स में चल रही है हर जगह। कैपेसिटीज हैं लोगों के पास। और अभी ये फिर जो बीच में जैसे ये जीएसटी क्या हुआ, एफएमसीजी पे नहीं लेकिन कार्स वगैरह पे, इन सब चीजों पे तो थोड़ा स्लो डाउन भी आ गया ना, कि सेल ही नहीं हो रही है। कि लोग कह रहे हैं कि जीएसटी आने दो तभी बात करेंगे। कम से कम 15 दिन तो ये पता ही नहीं था 15 अगस्त से 4 सितंबर तक कितना जीएसटी है, कम हो रहा है ये पता है, तो ऑब्वियसली उसका असर आया ही होगा। तो आप तो ये सोचिए कि सप्लाई चेन से ज्यादा ये है कि जो रिस्पांस सोचा जा रहा है एक रीजनेबल लेवल का, एक्चुअल वो रिस्पांस मिले कंज्यूमर से और इन्वेंटरीज निकले। ये वाला डर तो मेरे ख्याल से आप निकाल दीजिए कि लोग गाड़ी लेने आएंगे और गाड़ी। एक्चुअली सर, दो चीजें हुई ना, ये 1-1.5 महीना लोग कंफ्यूजन में भी रह गए और लोग ना वेट कर रहे हैं। अब सडन अगर एकदम हर कोई अगर कूद जाएगा, 1-1.5 महीने के रुके हुए भी तो हैं लोग। हाँ, तो क्या होगा, रुके हैं तो फिर वो 15 दिन और रुक जाएंगे।
अब दिवाली के दिन ही सबको गाड़ी नहीं मिलती है, तो ऐसी थोड़ी फिर कहेंगे अरे दिवाली पे नहीं मिली अब गाड़ी ले ही नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है प्रैक्टिकली। तो लेंगे, बाद में डिलीवरी आ जाएगी, मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो, क्योंकि मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ियां काफी ऑलरेडी लोकल स्टॉक यार्ड्स में है। आई थिंक लूथरा साहब बता सकते हैं, तो गाड़ियां तो काफी हैं। लूथरा साहब सब ठीक ठाक है ना, सप्लाई चेन की कोई टेंशन तो नहीं है सर? वैसे तो आपने बता दिया बट फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और सानी साहब ने बिल्कुल ठीक बताया। 15 अगस्त के बाद से प्रोडक्शन के साथ कंपनियों ने, हर मैन्युफैक्चरर ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, और सब इस तरह इसमें पूर्णतः तैयार हैं कि जल्द से जल्द माल हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाया जा सके। अच्छा लूथरा साहब, एक सवाल एक आया है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने 21 तारीख तक का ही ऑफर रखा है। बोले ये ऑफर लेना है तो 21 को, 22 से ही ऑफर लागू नहीं होगा। अब 22 तारीख की वेट वो वाला क्या है सर? वो कंफ्यूज, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 21 तारीख को नहीं लिया, ऐसा ना हो कि 22 तारीख को महंगा हो जाए। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो जी, 22 को नए जीएसटी के दरों के साथ गाड़ियां सड़क पे मिलेंगी। 22 से पहले भी ऑफर्स थे। अब 21 के ऑफर जो हैं वो पुराने जीएसटी रेटों के साथ हैं। अच्छा, जब वो 22 में नए जीएसटी रेटों के साथ ऑफर आएंगे तो टेक्निकली सेम अमाउंट टैक्स के डिफरेंस की वजह से कुछ और हो जाएगा। तो ऑफर आज भी हैं, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जीएसटी से ज्यादा बढ़ चढ़ के ऑफर है। खाली जीएसटी का लाभ नहीं है, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के लाभ मिल रहा है। ओके। अब क्योंकि गाड़ियों की प्लानिंग बहुत हो रही है, लूथरा साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे लोग ये भी लेकर मान के चल रहे हैं कि जीएसटी रेट कट 22 तारीख को आएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, दीपावली पे हो सकता है जीएसटी रेट कट प्लस दीपावली का एक एक्स्ट्रा ऑफर भी आ जाए, तो तब तक रुका जाए सर? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि दीपावली का कोई और एक्स्ट्रा ऑफर आएगा कि नहीं। अभी जो फेस्टिव सीजन नवरात्रों से शुरू हो रहा है, वो फेस्टिव सीजन नवरात्रों से शुरू हो गया, तो मैं मान के चलता हूं कि दीपावली में कोई अधिक लाभ हो जाएगा, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। ठीक है, तो और जिसे अपने मनपसंद की गाड़ी लेनी है, अपने चुनिंदा रंग की गाड़ी लेनी है, वो इसे इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने मनपसंद का वाहन जरूर लेना चाहिए। करेक्ट, ठीक है सर। राजीव मेहरा सर, आपसे भी वही सवाल कि अभी सैर सपाटे का मौका है, फेस्टिव सीजन भी है, लोग अपनों से मिलने के लिए ट्रैवल भी करते हैं, अपनों के साथ छुट्टियां मनाने, फेस्टिव मनाने के लिए देश के भीतर भी जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन हाउस होल्ड के लिए क्या ये मुफीद वक्त है कि वो अपने टूर का प्लान कर ले सर, या वेट करें? देखिए, 22 तारीख के बाद, जैसे मैंने बोला, जो 7,500 रुपए का कमरा है उस पर टैक्स 12% से 5% आ जाएगा, और उसी श्रेणी में लोगों को फायदा है। बाकी पैकेज कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, 7,500 के ऊपर रूम में कोई फर्क नहीं पड़ा टैक्स में, और किसी चीज में टैक्स नहीं पड़ा एक्सेप्ट एयर फेयर। आपके अगर प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं वो महंगी हुई है। तो आम आदमी के लिए तो जो भी जाना है वो अगर कल के बाद 22 तारीख के मंडे के बाद बुक करता है, एटलीस्ट अगर वो एक मीडियम कैटेगरी होटल में रहना चाहता है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स रिडक्शन। और टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना आप इससे फायदा देख रहे हैं सर? कुछ जान फूकेगा टूरिज्म इंडस्ट्री की? बड़ी पुरानी डिमांड है कि कुछ कीजिए हमारे लिए। इसमें इतना बड़ा डिस्काउंटिंग कहीं भी नहीं है टूरिज्म इंडस्ट्री में, ताकि आप ये समझें कि जिसने आउटबाउंड जाना उसको कोई फायदा नहीं है, उसको पहले भी 5% देना है, अब भी देना है। सिर्फ एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए फायदा है, जो हमारी मिडिल क्लास की है, और वो भी मेरे ख्याल एक 5,000 के कमरे के ऊपर उसको 300-400 रुपए के करीब बचत जरूर आएगी पर नाइट। इससे ज्यादा टूरिज्म के अंदर और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन होटल्स में जो 7,500 से नीचे हैं, इनमें अगर एक कमरा भी होटल ने 8,000 से ऊपर बेचा तो जो फूड पे जीएसटी है वो 5 की जगह 18% लगेगा, और परमानेंट लगेगा 1 साल के लिए। तो अगर कोई कमरा, कोई होटल अपना एक स्वीट भी रख देता है
जिसका 9,000 रेट लग सकता है, वैसे सब 7,500 नीचे है। तो रेस्टोरेंट में उसको 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा फूड में, तो बल्कि फूड थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 12% to 18%। तो ये ओके, क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं, हाँ, तो ये भी आई हैं, उनमें लिखा हुआ है। एब्सोल्युटली सर। तो हमने ये सारी बातें आपके सामने रख दी कि एक्चुअल में जो रेट कट का फ़ायदा है वो किस स्वरूप में दरअसल आने वाला है। कहीं पर आपको फ़ायदा है, कहीं पर आपको टेंशन्स बढ़ सकती हैं, आपका खर्चा बढ़ सकता है। बट 22 तारीख के बाद ये सूरत हाल रहने वाला है तमाम सेक्टर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राजीव मेहरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने। हरमिंदर साहनी सर, थैंक यू सो मच सर। शैलेंद्र लूथरा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।